हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेमिंग रिएक्शन, कार्बिल अमीन रिएक्शन। इससे लास्ट वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, उसको भी हमने मैकेनिज्म और साथ ही साथ उसके क्वेश्चन को भी डिस्कस किया था। सेम वैसे ही आज हम इस रिएक्शन को सबसे पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि इस रिएक्शन से बोर्ड एग्जाम में तो हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है, और जो नीट और जे एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए भी यह रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जितने भी मेरे साथी उत्तराखंड लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए भी यह लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इन पॉइंटों को वन बाय वन नोट कीजिए और इसकी मैकेनिज्म को ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि इसकी मैकेनिज्म से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के रिएक्शन को। तो आज की रिएक्शन हमारी कार्बिल अमीन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम एक और अनदर नेम बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। इसका अनदर नेम क्या है? आइसोसाइनाइड टेस्ट। और जो ये रिएक्शन है इसमें एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों प्राइमरी अमीन, चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक, प्राइमरी अमीन रिएक्शन देते हैं। बट जो सेकेंडरी और टर्सरी अमीन होते हैं वो इस आइसोसाइनाइड टेस्ट के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देते हैं। तो इस रिएक्शन का यूज हम प्राइमरी अमीन को सेकेंडरी और टर्सरी अमीन से डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जाम में कभी कभी हमको अलग अलग ऑप्शन देता है और आपसे पूछता है कि वहाँ पे आपको 1 डिग्री अमीन भी देगा, 2 डिग्री अमीन भी, 3 डिग्री अमीन भी देगा। उसमें पूछता है कि इसमें से कौन सा अमीन कार्बिल अमीन रिएक्शन को शो करता है और या आइसोसाइनाइड टेस्ट देता है। तो उसमें से जो प्राइमरी अमीन होता है वही हमारा आइसोसाइनाइड टेस्ट देता है। प्राइमरी अमीन क्या होता है? देखो, जब हमारा जो हमारा चाहे अल्किल हो या एरोमेटिक, चाहे हमारा एलिफेटिक हो या एरोमेटिक, इससे जब हमारा NH2 ग्रुप जुड़ा होता है तो उसको बोलते हैं हम प्राइमरी अमीन। तो यहाँ पे देखो, इसके पास दो हाइड्रोजन होते हैं, तो वो दोनों क्या होते हैं, हमारे इजीली रिप्लेस हो जाते हैं। तो बट जो हमारे सेकेंडरी हाइड्रोजन होता है, जो हमारा 2 डिग्री अमीन होता है, उसके पास दो आर ग्रुप होते हैं। तो दो आर ग्रुप होते हैं, तो उसमें से जो एन ग्रुप है उसमें से जो अल्काइल ग्रुप में हाइड्रोजन और अल्काइल ग्रुप के बीच बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्टी रहता है, क्योंकि यहाँ पे नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के पास। और हम सभी जानते हैं कि जो हाइड्रोजन और अल्किल के बीच बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को ब्रेक करना इजीली रहता है। तो यहाँ पे जो सेम यही प्रोसेस हमारी 3 डिग्री अमीन में भी होती है, क्योंकि इसमें ये वाले बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट रहता है। और जो प्राइमरी अमीन है उसमें ये वाला बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है। कौन सा? जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है, ठीक। तो तभी हमारा जो प्राइमरी अमीन होता है वो तो कार्बिल अमीन टेस्ट देता है, बट सेकेंडरी और टर्सरी अमीन टेस्ट नहीं देते। उसका रीज़न मैंने यहाँ पे बता दिया। तो यहाँ पे लिखा भी हमने, देखो, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आइसोसाइनाइड टेस्ट। इसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, और इसका यूज हम प्राइमरी अमीन को सेकेंडरी और टर्सरी अमीन से डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। साथ ही साथ जितने भी हमारे एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमीन होते हैं वो दोनों इस टेस्ट को देते हैं, बट सेकेंडरी और टर्सरी अमीन यहाँ पे इस रिएक्शन को देते नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो अल्काइल और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट रहता है, ठीक है। तो आइए आगे कुछ और पॉइंटों को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे रिएक्शन लिखी हमने, देखो, जितने भी हमारे एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन होते हैं, जब हम उनकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करते हैं और एथेनॉलिक QOH लेते हैं, एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, तो वहाँ पे हमको एक आइसोसाइनाइड ऑपरेंड होता है, जिसको हम कार्बिल अमीन भी बोलते हैं, जिसकी जो स्मेल होती है वो अनप्लीसेंट ऑर्डर की होती है, यानी बहुत ही बदबूदार स्मेल होती है, जिसको हम फॉल स्मेलिंग सब्सटेंस भी ऑपरेंड होता है। तो एग्जाम में पूछता है ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें फॉल स्मेलिंग सब्सटेंस ऑब्टेंड होता है, तो वहाँ पे कार्बिल अमीन रिएक्शन हमारी उसका राइट आंसर होता है, ठीक। तो यहाँ पे जो रिएक्शन है, जो कार्बिल अमीन रिएक्शन है, उसमें एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है, जिसको बोलते हैं हम डाइक्लोरोकार्बिन। डाइक्लोरोकार्बिन क्या होता है? देखो, जब कार्बन से 2 Cl2 ग्रुप अटैच्ड हो और कार्बन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, जब कार्बन के पास 2 लोन पेयर अटैच्ड होते हैं तो उसको बोलते हैं हम कार्बिन। उसको क्या बोलते हैं हम? कार्बिन। जब कार्बन के पास लोन पेयर होते हैं तो उसको बोलते हैं हम कार्बिन, और इससे 2 क्लोरीन ग्रुप अटैच्ड हैं तो उसको बोलते हैं हम डाइक्लोरोकार्बिन। तो कार्बिल अमीन रिएक्शन का
इंटरमीडिएट कौन सा बनता है, इंटरमीडिएट बनता है उसका डाइक्लोरोकार्बन, ये हो गया इसका ऑप्शन। ठीक, उसके बाद जो ये रिएक्शन है उसमें हम रिएजेंट यूज करते हैं क्लोरोफॉर्म, जो कि एक विषैली गैस होती है जिसका यूज हम बीओसी में यूज करते हैं। क्लोरोफॉर्म CaCl3 प्लस एथेनॉलिक KOH, एथेनॉलिक KOH, तो ये हो गया इसका रिएजेंट। यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी हमने, देखो जब हम प्राइमरी एमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे हमको एक आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है। आइसोसाइनाइड क्या होता है, जब कार्बन से डायरेक्टली NC ग्रुप अटैच्ड होता है तो उसको बोलते हैं हम आइसोसाइनाइड। और यहाँ पे हमको बाई प्रोडक्ट में 3 मोल पोटेशियम क्लोराइड के ऑब्टेन्ड होते हैं और 3 मोल यहाँ पे हमको वाटर मॉलिक्यूल ऑब्टेन्ड होते हैं। ये हो गया इसकी जनरल रिएक्शन। सेम यही रिएक्शन हमने अल्कोहल वाले टॉपिक में भी डिस्कस किया था, जब फिनॉल वाले टॉपिक में भी डिस्कस किया था। जब हम फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करते थे, यानी CaCl3 प्लस KOH के साथ करते थे, और लास्ट स्टेप में जब हम उसका हाइड्रोलिसिस करते थे तो वहाँ पे हमको एक CHO ग्रुप हम वहाँ पे इंट्रोड्यूस करते थे उसके आर्थो पोजीशन में, तो इसको बोलते हैं हम आर्थो हाइड्रोक्सी सैलिसिलिक उसको हम बोलते थे। जिस रिएक्शन को बोलते थे हम RTR राइमर-टीमन रिएक्शन। ठीक, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों में रिएजेंट सेम है, बट जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो क्या हमारा डिफरेंट है। सेम क्या हमारा यहाँ पे, सेम यहाँ पे हमारा क्या रिएजेंट यहाँ पे सेम है। यहाँ पे भी रिएजेंट क्या हमारा क्लोरोफॉर्म है और एथेनॉलिक KOH है। इसके कुछ एग्जांपल लिखे हैं, देखो जैसे एक एग्जांपल है CH3CH2NH2, इसकी रिएक्शन जैसे हम क्लोरोफॉर्म के साथ करते हैं और KOH के साथ करते हैं तो यहाँ पे हमको एक आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है। और सेम वैसे ही जब हम एनिलीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करते हैं और KOH के साथ करते हैं तो वहाँ पे भी हमको एक बेंजीन आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है। और इस रिएक्शन का यूज, और जो बेंजीन आइसोसाइनाइड है इसका यूज हम ऑर्गेनिक कन्वर्जन में बहुत करते हैं। इसका आगे हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे हम इसका कन्वर्जन करते हैं जब हम अगले लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो आइए अब इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारी जनरल रिएक्शन है एक RNH2 प्लस CaCl3 प्लस 3KOH। जब हमने इसकी रिएक्शन कराई तो यहाँ पे हमको एक आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हुआ RNC प्लस 3KCl प्लस 3H2। तो अब इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। तो इसके मैकेनिज्म में देखो, क्योंकि ये रिएक्शन हमारी बेसिक मीडियम में हो रही, KOH के प्रेजेंस में, तो KOH यहाँ पे क्या करेगा, OH यहाँ पे हमको मिलेगा, यानी OH क्या करेगा यहाँ पे, OH ऐसे एज ए बेस वर्क करेगा। तो बेस के लिए हमको क्या चाहिए, बेस के लिए यहाँ पे हमको एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए। तो यहाँ पे देखो रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रही, क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में हो रही है। तो क्लोरोफॉर्म को हम ऐसे लिखेंगे, देखो CHCl एंड Cl। बट यहाँ पे देखो जो हमारा क्लोरीन होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो क्या करता है, सब इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे जो कार्बन है इस पर तो आता हमारा पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे क्या आता हमारा पॉजिटिव चार्ज, और इन क्लोरीन पे क्या था हमारा सब नेगेटिव चार्ज। ठीक, तो यहाँ पे देखो जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड होता है, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन तो इसने खींच दिए, तो ये वाला जो हमारा हाइड्रोजन है क्या बन गया, हमारा एसिडिक हाइड्रोजन है। तो एसिडिक हाइड्रोजन है तो इसको कौन लेगा, इसको लेगा हमारा जो बेस है, यहाँ पे बेस क्या हमारा OH। तो बेस क्या करेगा, OH इससे हाइड्रोजन को लेगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को लेगा, तो यहाँ से हमारा -H2 रिमूव हो जाएगा, यहाँ से हमारा -H2 रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रॉनों को किसके पास चले जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पे कार्बन के पास चले जाएंगे। तो यहाँ पे कार्बन पे आता हमारा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेन्ड बनेगा Cl, यहाँ पे 3 Cl है। उसके बाद इस कार्बन पे आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन उसको दे, और साथ ही साथ इसके पास हमारे 2 इलेक्ट्रॉन भी पहले से प्रेजेंट हैं कार्बन के। ठीक, तो उसके बाद हम सभी जानते हैं कि जो क्लोरीन होते हैं, यानी जो भी हेलोजन होते हैं, वो बेस्ट लिविंग ग्रुप होते हैं। तो बेस्ट लिविंग ग्रुप होते हैं, तो यहाँ से Cl ग्रुप क्या होता है, हमारा लीव आउट हो जाता है। यहाँ से Cl ग्रुप हमारा लीव आउट होगा, तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेन्ड होगा Cl, और यहाँ पे कार्बन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कार्बन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ये बन गया हमारा Cl। तो यही बनता है हमारा इंटरमीडिएट। ये क्या बनता है हमारा इंटरमीडिएट, ये हमारा क्या है, यहाँ पे Cl है, ये हो गया हमारा CCl2। कार्बन में क्या हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बन गया हमारा इंटरमीडिएट, जिसको लिखा था हमने डाइक्लोरोकार्बन, जिसको क्या लिखा था हमने डाइक्लोरोकार्बन।
कार्बिन। तो डाइक्लोरोकार्बिन यहाँ पे इंटरमीडिएट होता है और इस इंटरमीडिएट में देखो कार्बन, ये हो गया हमारा क्लोरीन और ये हो गया हमारा क्लोरीन। यहाँ पे हमको लगता है कि जो कार्बन है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा क्योंकि इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट यहाँ पे देखो जो कार्बन है उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। तो टोटल यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो तो ये किसकी तरह वर्क करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा तो इस पर कौन अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा हमारा न्यूक्लियोफाइल। तो आइए अब इसको अगले स्टेप में डिस्कस करते हैं। तो इंटरमीडिएट क्या बना हमारा, इंटरमीडिएट बना रहा हमारा CCl2 यानी डाइक्लोरोकार्बिन। ये हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क कर रहा है। तो इस पे अटैक करेगा हमारा एमीन ग्रुप RN, इसके हाइड्रोजन को ओपन करके लिखेंगे NN। और नाइट्रोजन के पास क्या होता है हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये तो हो गया हमारा न्यूक्लियोफाइल और ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑप्टेंट बनेगा NH एंड C, जो कि हमारा Cl एंड Cl। ठीक, उसके बाद इसने यहाँ पे अटैक किया तो इस पे आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज कार्बन पे और नाइट्रोजन पे आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद यहाँ पे देखो अब सेकंड स्टेप में यहाँ पे क्या होगा, फिर से इन हम जो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, यानी यहाँ से हमारा एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव होगा। क्योंकि जो रिएक्शन है उसमें जो KOH है वो सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है। तो KOH फिर से क्या करेगा, KOH फिर से बेस की तरह वर्क करेगा। तो फिर से क्या करेगा, ये यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को लेगा। एसिडिक हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा। ठीक, तो यहाँ से हमारा -H2O रिमूव हो गया। -H2O रिमूव हो गया तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑप्टेंट बनेगा RNH, ये वाला हाइड्रोजन प्लस इस पर नाइट्रोजन पे पहले पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने भी इसको दे दिए एंड कार्बन पे हमारा नेगेटिव चार्ज है और Cl। यहाँ पे एक जो हमारा KOH है, यहाँ पे हमारा KOH ने क्या किया, एक Cl को रिमूव कर लिया, एक KCl को रिमूव कर दिया। तो यहाँ से क्या हो गया, हमारा -KCl रिमूव हो गया। तो यहाँ पे कितना बचा हमारा, यहाँ पे हमारा एक ही Cl बचा। फिर से हम ये प्रोसेस दोबारा अप्लाई करेंगे, यानी अल्कोहलिक KOH में से OH आएगा, एज ए बेस की तरह वर्क करेगा। तो बेस को क्या चाहिए, एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ से हमारा H लेगा। तो H फिर से क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा और जो K बना है, K क्या करेगा, ये K फिर से Cl को रिमूव करेगा। तो यहाँ पे हमारा फिर से -H2O रिमूव होगा और साथ ही साथ यहाँ पे हमारा KCl भी रिमूव होता है। तब यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑप्टेंट बनता है RN। अब यहाँ पे पहले तो डबल बॉन्ड था और इसने फिर से इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया। तो अब कौन सा बॉन्ड बन गया, इसमें कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है। और उसके बाद यहाँ से हमारा Cl रिमूव हो गया। तो कार्बन पे हमारा नेगेटिव चार्ज है और नाइट्रोजन पे कैसा हमारा पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे हमको ये बन गया आइसोसाइनाइड ऑप्टेंड हो गया, इसको बोलते हैं हम आइसोसाइनाइड। तो बच्चों ये थी इसकी मैकेनिज्म। आई होप आप सभी को यह लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।